फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आते हैं तो बेल आइकन शेयर भी करें। हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक स्नैक प्लांट के ऊपर में है। स्नैक प्लांट एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और इसी के साथ में ऑक्सीजन रिच प्लांट भी होता है। ये एक सकुलेंट होता है और इसका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है, लेकिन इसके साथ में एक सेंसिटिव प्लांट भी होता है। सो आज हम प्लांट की केयर, इसके साथ में इसे प्रोपोगेट किस तरह से करना है, इसकी कटिंग किस तरह से लगानी है, इसका सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना है, इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में टॉपिक के अंदर में बात करेंगे। और ये प्लांट किस तरीके से खास है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सारे बातों को जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप मुझे फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्नैक प्लांट एक सकुलेंट प्लांट होने के साथ में ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है। इस प्लांट के अंदर में ऑक्सीजन को शुद्ध करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये एयर में घुले हुए जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो खराब तत्व होते हैं, उनको ये शक कर लेता है, उनको अवशोषित कर लेता है और उसके बदले ताजा और शुद्ध हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और यही इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत है। ये प्लांट लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट है, बहुत कम केयर, बहुत कम खाद, बहुत कम पानी के साथ में भी आसानी से चल जाता है। ये प्लांट पहले ज्यादा कम पसंद किया जाता था, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इसकी इसी खूबियों के कारण। इसीलिए ये प्लांट खास है। इसकी उम्र करीब 25 साल है और 70 से ज्यादा वैरायटीज के अंदर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस प्लांट को आप घर पे एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने में होता है और बहुत कम मेंटेनेंस है, तो आसानी से इसका केयर भी किया जा सकता है। प्लांट आपको जो हवा में ऑक्सीजन है वो शुद्ध देता है, तो इसे आप बेडरूम में भी रख सकते हैं, आप इसे अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं या अपनी चॉइस के साथ से कहीं पे भी रख सकते हैं। बस इसे थोड़ा उजाला और थोड़ा पानी और थोड़ा खाद की आवश्यकता होती है। अगर आप इसे 2 से 3 महीने में थोड़ी सी खाद देते हैं और महीने में अगर एक बार भी इसे पानी देते हैं तो भी ये प्लांट आसानी से ग्रो कर सकता है। इस प्लांट का जो पॉटिंग सॉइल होता है वो 1:1:1 का होता है, यानी एक भाग उसमें मिट्टी, एक भाग उसमें सैंड या बजरी और एक भाग उसके अंदर में कंपोस्ट का होता है। इस प्लांट के अंदर में अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं तो टॉप सॉइल हमेशा चेक करके वाटरिंग करनी है। अगर टॉप सॉइल पूरे तरीके से ड्राई है तब भी आपको इसके अंदर में पानी देनी है। अगर आप इसके अंदर में पानी ज्यादा देंगे तो रूट रॉट के कारण प्लांट खराब हो सकता है, मर सकता है। इस प्लांट की जो लीव्स है वो अगर स्ट्रेट है और कड़क है तो प्लांट पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन अगर इसकी लीव्स नरम पड़ गई हैं, मुड़ गई हैं और ये जो है लटका हुआ सा, कमजोर सा दिख रहा है, यानी कि प्लांट आपका बीमार है और ये प्रॉब्लम रूट रॉट की ही हो सकती है। ये प्लांट किसी भी तरीके की बीमारी में कभी भी नहीं पड़ता है, इसको कोई भी बीमारी आकर्षित नहीं करती है, खुद से अपने आप को सुरक्षित रख पाता है, तो ये पूरी तरीके से सेफ रहता है। इसमें पेस्ट या इंसेक्ट्स का कोई भी अटैक नहीं होता है। इसी के साथ में ये प्लांट अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। आप ये जितने भी प्लांट देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई होके मेरे इस वाले प्लांट से तैयार हुए हैं। ये एक सिंगल प्लांट है जो मैं लेके आया था और ये अभी भी उतना ही बड़ा है, वैसा ही है जैसा ये पहली बार था। और इसने मुझे इतने सारे प्लांट के साथ में अभी एक नया प्लांट भी मल्टीप्लाई करके दिया है। सो ये प्लांट लगाने के बाद में साल भर में आपको इतने सारे प्लांट्स मिल सकते हैं जो कि मुफ्त में है। मैं इस प्लांट को 150 यानी कि 150 रुपीज में परचेज करके लेके आया था और आज इस प्लांट से ज्यादा बड़े बड़े मेरे पास में बहुत सारे प्लांट्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे गार्डन के लिए सुंदर बनाने में भी और स्वास्थ्य के लिए भी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, इस प्लांट का अगर डॉर्मेंसी पीरियड की बात की जाए तो इसका डॉर्मेंसी सर्दियों का समय होता है, जिस समय में हमें विशेष ध्यान रखना होता है और इस प्लांट में हमें वाटरिंग बहुत ही लिमिटेड करनी होती है। अगर आप इस प्लांट में ज्यादा वाटरिंग करेंगे तो रूट रॉट को प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। गर्मियों का समय इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, इस समय बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो मल्टीप्लाई करना में भी आसान होता है। इसके जो ये रूट्स होती हैं, ये नीचे से ज्वाइंट होती हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो उनको ब्रेक करके आप इसे आसानी से दूसरे पॉट में लगा सकते हैं और आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप इसे कटिंग के थ्रू लगाना चाहते हैं तो आपको ऐसा एरिया क्रॉस कट करना है और सैंड के अंदर में आपको इसे प्लेस कर देना है
1 महीने में उस एरिया में रूट्स निकलने लग जाएंगी और प्लांट ग्रो कर जाएगा। जब आप कटिंग लगा रहे हैं तब आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर में से जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड को सूखने देना है 2 दिन तक कम से कम। देन इसके बाद में आपको रेत के ऊपर में उसे प्लेस करना है जिससे उसमें फंगस नहीं लगे और आपकी कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हो जाए। आपको इसको रेत में दबाना नहीं है, केवल रेत के ऊपर में ऐसे रख देना है और साइड से टिका देना है। अपने आप रूट्स आ जाएंगी 1 महीने बाद, तो आपको उसको सॉइल के अंदर में प्लेस कर देना है। सबसे आसान है इसका प्रोपोगेशन, इस बात को आप ध्यान रखिए, और इसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। सो अभी बात करते हैं इस प्लांट को कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए आगे वीडियो में आपको मैं इसका सॉइल और इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, स्नैक प्लांट का पॉटिंग मिक्स तैयार करते समय आपको ये सारे आइटम ले लेने हैं। आपको यहाँ पे एक भाग लेना है रेत, और रेत के साथ में बजरी ले सकते हैं या पूरी रेत ले सकते हैं एक भाग। मैंने यहाँ पे ईंट के छोटे टुकड़े लिए हैं। कंपोस्ट लेना है, कोई भी काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, लीप कंपोस्ट, कुछ भी। मैंने यहाँ पे गोबर जो है कि जो उपले होते हैं उसको मैंने यहाँ पे चूरा किया है, चाय पत्ती की खाद डाली है और थोड़ा सा किचन वेस्ट लिया है, तो ये एक भाग लिया है। और इसी के साथ में रेगुलर जो गार्डन की सॉइल होती है वो लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। तो मैंने जो यूज़ की हुई मिट्टी है उसी को धूप में सुखा के और फिर उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लेने वाले हैं। नीचे पॉट के अंदर में जो बेस में होल होते हैं ये आपको बना लेने हैं, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे थर्माकोल के जो टुकड़े हैं वो नीचे डालने वाला हूँ, इसके गमले के नीचे के छेद को बंद करने के लिए, जिससे पानी नीचे आराम से जा सके और जो हम इसके अंदर में खाद डाल रहे हैं वो अंदर रुकी रहे। तो ये सारी चीज़ों को सबसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, और इसके साथ में प्लांट को इससे बाहर निकाल लेते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही प्लांट को बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पे देखेंगे इस वाले प्लांट के अंदर में थोड़ा सा रूट रॉट का प्रॉब्लम दिख रहा था, जिसलिए इसकी रूट्स बहुत कम डेवलप हुई हैं। न्यू वाले में ज़्यादा आपको फाइबर रूट्स दिखेंगी और पुराने वाले में कम, जो कि मदर प्लांट में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम था रूट रॉट का। तो अभी मैं इसे जो है छोटे पॉट के अंदर में शिफ्ट करूँगा। इसके लिए बड़ा पॉट था जिसमें लगा हुआ था। और यहीं पे अगर दूसरे प्लांट की बात की जाए तो दूसरा प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें 2 जो है और बेबी प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, एक बेबी प्लांट्स के अलावा। और नीचे आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना अच्छा जो है पॉटिंग मिक्स बना के दिया था, जिसके अंदर में एरिएशन और मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जमा हो रही थी। तो आप रूट्स का ग्रोथ देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर में ग्रोथ है। सो चलिए अभी सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको जो हमें है बीच में से ब्रेक कर लेना है, यहाँ से इसे तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद इसे फंजीसाइड के अंदर में, कोई भी आपके पास फंजीसाइड पाउडर हो या फिर हल्दी का पेस्ट बना के उसमें लगा के फिर से रिपोर्ट करना है। तो चलिए मैं इसे अलग कर देता हूँ। फ्रेंड्स, दोनों ही प्लांट को मैंने सेपरेट कर लिया है, और दोनों ही प्लांट के अंदर में से टोटल मुझे 4 नए प्लांट मिले हैं। यहाँ पे ऊपर जो टॉप पे 2 प्लांट दिख रहे थे, लेकिन उसके अलावा इस वाले प्लांट के साथ में 2 और नए जो प्लांट है अटैच थे, जिसमें से एक का हेड तैयार नहीं हुआ था। इसे भी मैंने अलग कर लिया है क्योंकि पॉट के अंदर में जगह नहीं थी, और दूसरे का हेड तैयार हो गया था जो कि बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा था, तो इसे भी मैंने अलग कर लिया है, और इन्हें भी मैं सेपरेट एक पॉट के अंदर में लगा दूंगा। सो चलिए इन्हें मैं रिपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पुरानी जो पॉटिंग सॉइल थी वो भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने बहुत सारा ईंट के टुकड़े यूज़ किए थे, जो कि एरिएशन के लिए, नमी बनाए रखने के लिए, और इसके साथ में मिट्टी को जो है भुरभुरा रखने में मदद करेंगे, क्योंकि वाटर होल्ड नहीं होगा। एक पॉट मेरा ऐसा था जिसके अंदर में पानी रुक रहा था, तो उसको मैं जो है दूसरे प्लांट के साथ में कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चलिए इन्हें रिपोर्ट करने के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। अभी ये जो नई वाली पॉटिंग मिक्स है, इसके अंदर में हम इसे शिफ्ट करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो फ्रेंड्स, स्नैक प्लांट की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मुझे अभी तक आपने फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।